आपसे बहुत कुछ कहना है माँ। एक बेटी की दर्द भरी कहानी। दीपा कभी भी अपने दिल के जज्बात को किसी से नहीं कहती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी हमेशा हंसती रहती और किसी बात को भी हंसी में टाल देती। तो नीलिमा जी को भी कभी पता ही नहीं चला कि उसके अंदर कितना दर्द दबाकर वो बैठी है। विवाह के बाद उसकी सास और पति उसको छोटी छोटी बातों में जलील करते, पर उसने कभी भी किसी को बताया ही नहीं कि वो कितनी घुटन भरी ज़िंदगी जी रही है। दीपा की सास से जब बात करो तो शिकायतों का पिटारा तैयार रहता और ये भी कि आप दीपा को कुछ मत कहिएगा, वो मेरी बेटी जैसी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नीलिमा जी से दीपा ने कभी कुछ कहा ही नहीं। दीपा मस्त मौला लड़की थी, दिल की बहुत साफ, और उसे लगता कि बिना बात के मम्मी पापा को क्यों परेशान करना। एक बार दीपा की सास उसके साथ रहने आई। उसने भी सब कुछ अच्छी तरीके से किया। दीपा घर को बड़े सलीके से रखती थी, कुकिंग में भी अच्छी थी। ये सारी बातें उसकी सास को सहन नहीं हो रही थी। अब वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे तंग करने लगी थी। एक दिन की बात है, दीपा को ऑफिस का बहुत सारा काम था। वो थक गई थी क्योंकि घर बाहर दोनों जगह बहुत ही समय देना पड़ रहा था उसको। वो देर तक सो गई तो उन्होंने जाकर उसके बेडरूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और खूब चिल्लाई कि क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तमीज़ नहीं है तुम्हें। उन्होंने इतना बोला कि दीपा का ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो 2-3 दिन तक ना खाई ना सोई। इधर वो सबका बिना बोले भी ध्यान रख रही थी। एक दिन वो इतनी बीमार पड़ गई कि अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ये बात दीपा की एक सहेली ने नीलिमा जी को बताया। नीलिमा जी के तो होश ही उड़ गए कि इतनी मस्त लड़की जो हमेशा हंसती रहती है, उसके दिल में इतना दर्द छुपा है। अब सर से पानी ऊपर चला गया था। दीपा ने फ़ोन किया, मम्मी मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे पीछे दिन भर पड़े रहते हैं। मेरी सास का कहना है कि तुम इतनी देर तक ऑफिस का काम करोगी तो घर कौन संभालेगा, कैसे कपड़े पहनती हो, तुम्हारी मम्मी ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं तुम्हें। दीपा बुरी तरह से टूट गई थी। नीलिमा जी ने दीपा से कहा कि तुमने कभी भी क्यों नहीं बताया कि इतना गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। नीलिमा जी ने महेश जी से कहा कि आप तुरंत जाइए और साफ साफ बात कीजिएगा, हमारी बेटी अकेली नहीं है। महेश जी को अचानक देखकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने अच्छी तरह से सलीके से सभी को समझाया कि अगर इसके बाद मेरी बेटी को भविष्य में कुछ हुआ तो नतीजा कहाँ तक पहुँचेगा शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सास ससुर और पति की घिघी बंध गई। उन्हें समझ में आने लगा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ लड़की के माँ बाप समाज के डर से चुप रहते थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से ऐसा कुछ भी ना करने का वादा किया। महेश जी ने दीपा से पूछा, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? अगर जरा सा भी लगे तो चलो मेरे साथ। पापा, मैं एक मौका देना चाहती हूँ सभी को। आगे से कोई भी बात अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना बेटा। तुमको मैंने इतना काबिल बनाया है कि
अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सको। जी पापा, मैं अपना ख्याल रखूँगी, दीपा ने आत्मविश्वास से कहा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।